12 वर्षीय युवक की इस तालाब में डूबने से जो है मौत हो गई। आपको बता दें कि जो युवक है वो वार्ड नंबर 18 शिवपुरी जामुल का निवासी अपने 3 दोस्तों के साथ 12 बजे के आसपास अपने घर से निकलता और घर से निकलने के बाद जो युवक है यहाँ पर पहुँचता और अपने दोस्तों के साथ इस तालाब में नहा रहा होता है। अब वो तालाब में गया था घूमने के लिए, वो तैरना तो आता नहीं था, इसलिए तैरता वैरता कुछ नहीं था। वो शायद फिसल गया या गिर गया और नीचे नहीं आ पाया। किन लोगों के साथ होता? बच्चे लोग के साथ ही था। गणेश विसर्जन के लिए नहीं गए थे, इन लोग दूसरे खदान में थे। वो क्या है अपना बच्चे इन लोग गए थे सब। नहर गए थे कि तालाब? नहीं, खदान में थे इन लोग। खदान में थे, हाँ, शिवपुरी वाला जो केंद्र वाले खदान में थे। आगे बुलाया तो घुसो, बोले तो घुसे हम लोग। तो मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा है, फिर वो पुलिस वाला घुसा एक ठो, उसके साथ वहाँ पे टच हुआ वो, तो मेरे से वो नहीं आ पाया। कोई शिवपुरी का और लड़का था, घुसे 2-3 लड़के, उन लोग उठा के ले आए सीधा। नमस्कार, मैं गौरव यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और अभी हम मौजूद है जामुल के वार्ड नंबर 17 स्थित एक खदान पर, जहां पर 12 वर्षीय युवक की इस तालाब में डूबने से जो है मौत हो गई। आपको बता दें कि जो युवक है वो वार्ड नंबर 18 शिवपुरी जामुल का निवासी अपने 3 दोस्तों के साथ 12 बजे के आसपास अपने घर से निकलता और घर से निकलने के बाद जो युवक है यहाँ पर पहुंचता और अपने दोस्तों के साथ इस तालाब में नहा रहा होता है। नहाते नहाते वो जो है काफी गहराई में चले जाता है और गहराई में जाने के कारण वो डूबने लग जाता है। जैसे इस घटना को उसके दोस्त लोग देखते हैं, आसपास के लोगों को बुलाने का प्रयास करता है और कुछ ही दूरी पर आप देखेंगे वहां पर जो है वहां पर गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, जिसके कारण जो यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। उसी के कारण जो युवक है उस पुलिस वाले को जाकर इसकी जानकारी देता है और पुलिस वाले, और यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ के जो भैया हैं वो आकर उस युवक के जो है शव को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने पर पता चलता है कि जो युवक है उसकी मौत हो गई है। बता दें जो मृतक युवक है उसके पिताजी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है, अपने माता और एक छोटी सी बहन के साथ रहता था। और हमने प्रत्यक्षदर्शी से भी बातचीत करने का प्रयास किया, उनके परिवार वाले से भी बात किया, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं। भैया, क्या कुछ पूरी घटना हुई थी, कैसे इसकी जानकारी लगी? 3 बच्चे लोग यहाँ पे नहा रहे थे, बताते हैं। उसके बाद पुलिस आई, यहाँ पे भीड़ भाड़ था, हम लोग तो घर में थे। बुलाया तो पुलिस बोला कि पुलिस कहाँ पर थी उस समय? यहीं पे थी। यहीं पर थी? हाँ, यहीं पे। क्यों यहाँ पर क्या? अरे वहाँ से बुला कोई लाया होगा। वहाँ पर गणेश विसर्जन हो रहा था, वहाँ पर पुलिस वाले थे। हाँ, वहाँ पे थे। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ? बुलाया तो घुसो, बोले तो घुसे हम लोग। तो मेरे को हिम्मत नहीं हो रहा है, फिर वो पुलिस वाला घुसा एक ठो, उसके साथ वहाँ पे टच हुआ वो, तो मेरे से वो नहीं आ पाया। कोई शिवपुरी का और लड़का था, घुसे 2-3 लड़के, उन लोग उठा के ले आए सीधा बाहर निकाले। हाँ, बाहर। कितने बजे की पूरी घटना होगी वो अब मेरे को तो उतना नहीं पता, लमसम 1-1:30 बजे, उससे पहले की भी हो सकती है। मैं उतना नहीं बोल सकता। हाँ, 1-1:30 बजे के हाँ, आसपास की है ना? हाँ। तो कितना दूर, ये कितना गहराई है इस तालाब का? उसको मैं बारे में क्या बता सकता हूँ। घर के पास में रहते तो गहरा क्या है, मैं मुरुम खदान है। अब कितना गहरा है, अब मैं उसको नहीं नाप सकता है। तो अनुमान से आप लोग भी आते जाते हो, आप लोगों को भी मैं देखता हूँ, आप लोग भी तो बता सकते हो कितना गहरा। अब मैं क्या नाप सकता हूँ भैया कितना गहरा। मृतक के चाचा हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कब की घटना और कितने समय की घटना। भैया, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ अरुण कुमार साहू। मैं ड्यूटी गया था भैया, तब जानकारी मिली फ़ोन में कि मेरा बड़ा लड़का जो भतीजा है वो नहीं रहा करके। अब वो तालाब में गया था घूमने के लिए, वो तैरना तो आता नहीं था, इसलिए तैरता वैरता कुछ नहीं था। वो शायद फिसल गया या गिर गया और नीचे नहीं आ पाया। किन लोगों के साथ होता? बच्चे लोग के साथ ही था। बच्चे लोग के साथ। उसकी उम्र क्या होगी? अब वो 2014 का तो जन्म है भैया, 12 साल के एक अप्रॉक्स 12 साल। नाम वाम क्या उनका? कहाँ के रहने वाले? हम लोग जामुल के ही प्रॉपर निवासी हैं। हाँ। कौन से क्लास में पढ़ाई करते? क्लास 6 में था। क्लास 6 में था। अब आगे पीछे कौन उनके परिवार में? उनकी माँ है, उनकी एक बहन है और बाकी हम लोग हैं पूरे परिवार। उनके पिताजी? उनके पिताजी 2016 में एक्सपायर हो चुके हैं। साथ ही में रखे थे सब, फैमिली हमारी ही साथ थी पूरी। तो जब वो डूबे तो उन्होंने कोई बचाने का प्रयास नहीं किया? किसी को जानकारी नहीं है भैया। बच्चे लोग गए थे, क्या हुआ कैसा हुआ, हादसा होने के बाद खबर मिला मेरे को, मेरे कुछ जानकारी नहीं। क्या कहेंगे, कैसे उनके शव को बाहर निकाला? सर वहीं जो गणेश ठंडा कर रहे थे उन लोगों ने देखा, तो वहीं से निकाले उन्हीं लोग। तो गणेश विसर्जन करने वाले देखे, तो फिर उसको निकाले। फिर उसके बाद खबर दिए कि ऐसा ऐसा है कोई आपके पड़ोस में। तो आए, मैं उनका पड़ोसी हूँ, चंदन साहू। तो आके खबर दिए। गणेश विसर्जन के लिए नहीं गए थे, इन लोग दूसरे खदान में थे। वो क्या है अपना बच्चे इन लोग गए थे सब। नहर गए थे कि तालाब? नहीं, खदान में थे इन लोग।
खदान में थे, हाँ शिवपुरी वाला जो मनोरंजन केंद्र वाले खदान में थे आगे, है ना। खदान में इन लोग गए थे बच्चे, तो उसमें एक बच्चा बताया कि यहाँ रहता है करके, तो फिर मेरे को मिला खबर, तो मैं गया वहाँ पे, तो देखा तो फिर भाई के यहाँ का ऐसा ऐसा है कहानी। 12 साल का है, मतलब है ना, उमंग साहू नाम है उसका। और जिनको भी जानकारी थोड़ा से दे दीजिए कि कल इसका जैसा भी होगा कार्यक्रम, तो थोड़ा से आप लोग मदद कर दीजिएगा उसके लिए। अभी आप लोग पुलिस थाना अभी हम लोग पुलिस थाना प्रक्रिया कर लिया, पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं, है ना। प्रशासन से कुछ मांग किया आपने? मांग अब जैसा भी अब पुलिस प्रशासन बोला है कि उनको दिलाएंगे जैसा भी मुआवजा करके, तो उसके हिसाब से अब आगे बढ़ रहे हैं अपन भी। बोला गया है, पुलिस थाने से बोला गया है जी, जो भी नियम के अनुसार होगा बिल्कुल दिया जाएगा, बोला गया है। सुना उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा। आपको पता होगा कि बरसात के दिनों में जो है नदी नाले तालाब हो काफ़ी उफान पर होते, काफ़ी भरे रहते, तो ऐसे जगह जाने से आप भी बचे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।